लाखों किस्म के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें इतनी अमेजिंग होती हैं कि उन्हें देखकर ही मजा आ जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में बनाई जाने वाली सबसे अट्रैक्टिव चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। बहुत सी फुल एक्सपीरियंस देखे होंगे। ये ऐसे टॉयज होते हैं जो मन को रिलैक्स करके स्ट्रेस रिलीव करने में मदद देते हैं। ये जो गैजेट आप देख रहे हैं ये कोई फुल एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन ये भी एक एंटी स्ट्रेस टॉय है। मैंने इस कलरफुल चीज को फर्स्ट क्लास में लेकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे का खिलौना हो, लेकिन असल में इससे सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी खेल सकते हैं। इस टॉय का नाम सिंपल डिम्बल होता है। जैसे जैसे आप इसके बटन्स को प्रेस करते हैं आपका स्ट्रेस रिलीव होना शुरू हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके कलर्स भी इतने खूबसूरत और अट्रैक्टिव होते हैं कि वो देखकर ही बंदे का आधा स्ट्रेस तो खत्म हो जाता है। ये पॉपेट बहुत सी शेप्स और डिजाइन में अवेलेबल होता है। इवन कि आप मार्केट से इस तरह के बबल वाला मोबाइल कवर भी खरीद सकते हैं। इस कवर को मोबाइल पर लगाने के बाद आप इस गेम को मोबाइल के ऊपर भी खेल सकते हैं। एनीवे जो भी हो, ये चीज वाकई में कमाल की है। दोस्तों अगर आज से कुछ साल पहले की बात की जाए तो हर बच्चे के पास सेल्स वाले खिलौने होते थे। जमीन में सेल डाले जाते थे और इन्हें ऑन किया जाता था तो वो खिलौना चलना शुरू कर देता था। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई मार्केट में रिमोट कंट्रोल वाले टॉय आना शुरू हो गए। लेकिन आजकल के टॉय इतने मॉडर्न और एडवांस हो चुके हैं कि वो देखकर बंदा हैरान हो जाता है। ये जो टॉय आप देख रहे हैं इसका नाम स्विफ्ट स्पिनर है। ये कोई आम स्पिनर नहीं है बल्कि इसके अंदर एक लाइट भी लगाई गई है और ये स्पिनर वाटर रेजिस्टेंट भी होता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि आप इसे जिस भी डायरेक्शन में थ्रो करते हैं ये वहां से घूमकर वापस आपके पास आ जाता है। ये टॉय देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और कूल लगता है। इनमें जो भी हो ये टॉय सच में प्रो है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट क्लास में इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई और टीवी की तरह बनाया गया कोई टॉय हो, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये टॉय नहीं बल्कि एक मोबाइल स्टैंड है। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, वरना इस तरह का मोबाइल स्टैंड कौन यूज करेगा। लेकिन इस स्टैंड को वाकई में मोबाइल रखने के लिए बनाया गया है ताकि आप इसमें मोबाइल को रखकर मूवीज वगैरह देख सके। और मजे की बात यह है कि इस टीवी की स्क्रीन आपके फोन की इमेज क्वालिटी को भी बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती। इससे ज्यादा विनियर मोबाइल स्टैंड दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों आप सबने बहुत से लिक्विड सोप्स देखे होंगे। ये अमूमन एक बोतल में होते हैं और इसके ऊपर एक बल्ब भी लगाया जाता है। को प्रेस करते हैं लिक्विड बाहर निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर आप सोप निकालने के लिए पंप को प्रेस करें और इसे निकलने वाली लिक्विड की शेप एक फूल की तरह बन जाए। ये जो सोप डिस्पेंसर आप दे रहे हैं इसे जापान की एक कंपनी ने बनाया है। असल में इसके लेड को फ्लावर शेप पर बनाया गया है। जब आप सोप को निकालने के लिए डिस्पेंसर को दबाते हैं तो इसमें से लिक्विड फ्लावर की शेप से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। वेरी सिंपल सी चीज सच में बहुत अमेजिंग है। दोस्तों ये जो अनयूजुअल बर्तन आप देख रहे हैं इसे फर्स्ट क्लास में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई मैजिकल बाउल हो, क्योंकि इसे इतना ज्यादा घुमाने के बावजूद भी इसमें से स्नैक्स नीचे नहीं गिर रहे। असल में ये गायरो बाउल है और इसे गायरोस्कोप की तरह बनाया गया है। ये बाउल अपने एक्सेस पर घूमता रहता है और इसे चाहे जितना भी घुमा लिया जाए इसमें पड़ी हुई कोई भी चीज नीचे नहीं गिरती। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस बाउल के ऊपर एक लिड भी मौजूद होती है जिसकी मदद से आप अपने फूड को कवर भी कर सकते हैं। मैंने खास करके बच्चों के लिए तो इससे अच्छा ईटिंग बाउल दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों आमतौर पर ज्वेलरी का इस्तेमाल हाथों पांव और कान वगैरह पर किया जाता है, लेकिन आप बिलीव करेंगे कि दुनिया में एक ऐसी ज्वेलरी बनाई जाती है जिसे आप जूतों पर इस्तेमाल करते हैं। सुनने में तो ये बहुत नॉनसेंस लगती है, लेकिन चाइना की एक कंपनी ने जूतों पर लगाने वाली अनयूजुअल ज्वेलरी इन्वेंट की है। इसे जिब्बेट ज्वेलरी कहा जाता है। ये 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें ज्यादातर क्रुक्स के रोल्स के ऊपर लगाया जाता है। इससे आपके क्रुक्स और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हैं। ये ज्वेलरी बहुत सारे कलर्स और डिजाइन में अवेलेबल होती है। बहरहाल जो भी हो ये फैशन रियली बहुत अनयूजुअल है। दोस्तों अगर नेल आर्ट की बात की जाए तो आजकल ये बहुत ही फेमस फैशन बन चुका है। हालांकि ये काफी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन फिर भी लड़कियां हर मौके पर नेल आर्ट जरूर करवाती हैं। वैसे तो आप सबने बहुत से स्टाइलिश नेल आर्ट देखे होंगे, लेकिन इस तरह का वियर्ड नेल आर्ट से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। असल में ये सिर्फ एक नेल आर्ट नहीं है बल्कि नेल के ऊपर लगाने वाला एक खिलौना है जिसे स्पेशली नेल्स के लिए बनाया गया है। मजे की बात यह है कि इनसे सेम ऐसे ही बबल बनाए जा सकते हैं जैसे किसी बबल टॉय से बनते हैं। बहरहाल जो भी हो ये टॉय वाकई में बहुत अनयूजुअल है। दोस्तों अगर लॉलीपॉप्स की बात करें तो ये बच्चों की फेवरेट कैंडी होते हैं। आप सबने भी बचपन में कभी ना कभी लॉलीपॉप जरूर खाया होगा, लेकिन इसे खाने का इतना वियर्ड तरीका शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये जो टॉय आप देख रहे हैं ये असल में एक लॉलीपॉप पिस्टल है। इसके साथ आपको लॉलीपॉप्स का एक पैकेट भी दिया जाता है। जब आप इसके अंदर लॉलीपॉप को रखकर ट्रिगर दबाते हैं तो इसमें से गोली की बजाय लॉलीपॉप बाहर निकल आता है। इसका फायदा ये है कि बच्चे इस टॉय से खेल भी सकते हैं और अपने लॉलीपॉप को भी एंजॉय कर सकते हैं। ये टॉय सच में कमाल का है। दोस्तों ये जो
अनयूजुअल चीज आप देख रहे हैं, इसे पहले नजर में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई स्टाइलिश फ्रिस्बी हो जिसके अंदर लिक्विड में भरा गया है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये फ्रिस्बी या कोई टॉय नहीं है बल्कि एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। असल में ये एक रिकॉर्ड प्लेयर डिस्क है जिसे म्यूजिक प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। आमतौर पर इसका कलर ब्लैक होता है, लेकिन अब इस डिस्क को भी बहुत से कलर्स और डिजाइन में बनाया जाता है। ये डिस्क बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है और इसके अंदर कलरफुल लिक्विड में भरा होता है। ये न्यू इंस्ट्रूमेंट वाकई में बहुत कूल है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मोबाइल पर तस्वीरें खींचने का शौक होता है। चाहे कोई भी मौका हो, ऐसे लोग हर चीज की तस्वीरें बनाते रहते हैं, लेकिन मोबाइल में पिक्चर बनाने का एक मसला ये होता है कि वो पिक्चर्स कभी कभार डिलीट हो जाती हैं। ये जो गैजेट आप देख रहे हैं, ये खास तौर पर फोटो लवर्स के लिए बनाया गया है। ये असल में एक कैमरा प्लस प्रिंटर है। इसकी मदद से आप तस्वीर को खींचकर फौरन इसे प्रिंट आउट कर सकते हैं। इसका कैमरा 10 मेगापिक्सल हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसके अंदर आप किसी भी इमेज को एडिट और फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इस कैमरे से कोई भी पिक्चर बनाते हैं तो सिर्फ एक क्लिक की मदद से आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और आपकी पिक्चर 1 सेकंड के अंदर बाहर निकल आएगी। वह फोटो लवर्स के लिए ये प्रिंटर किसी जादू से कम नहीं है। दोस्तों, अगर स्लाइम की बात की जाए तो इससे खेलने का शौक तो हर बच्चे को ही होता है। वैसे तो मार्केट में तरह तरह की स्लाइम्स होती है, लेकिन ये जो अनयूजुअल स्लाइम आप देख रहे हैं, ये दुनिया की सबसे वियर्ड स्लाइम है। इसे पहली नजर में देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई रबर की चिपकने वाली बॉल हो, लेकिन ये बॉल रबर से नहीं बल्कि स्लाइम से बनाई गई है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये सीने से भी चिपक जाती है। इन बॉल्स की एक और मजे की बात ये भी है कि ये अंधेरे में ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन ये जो भी हो, ये खिलौना सच में बहुत कूल है। दोस्तों, दुनिया की हर लड़की अपने नोज पर पॉलिश लगाती है और इन्हें डेकोरेट करती है, लेकिन क्या आपने कभी दांतों की डेकोरेशन के बारे में सुना है? सुनने में तो ये बात जोक लगती है, भला कोई दांतों को डेकोरेट कैसे कर सकता है, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। ये जो मेथड आप दिख रहे हैं, इसमें दांतों पर मुख्तलिफ चीजें लगाकर इन्हें डेकोरेट किया जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह ये शख्स अपने दांतों को कलर और डेकोरेट करवा रहा है। ये डेकोरेशन बहुत से डिजाइन में की जा सकती है, लेकिन सोचने की बात यह है कि दांतों पर डिजाइन बनवाने के बाद खाना कैसे खाते होंगे। एनीवे जो भी हो, इससे अजीब फैशन दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, आप सबने बच्चों के बहुत से टॉयज देखे होंगे, लेकिन इतना अजीब और गरीब और अगली टॉय शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसे फ्लेमिंगो बर्ड के शेप पर बनाया गया है। देखने में तो ये बहुत ही क्यूट बर्ड लगता है, लेकिन इसके फीचर के बारे में सुनकर आप सब शॉक हो जाएंगे। इस टॉय की सबसे स्पेशल बात यह है कि ये खाना भी खा सकता है और बच्चे अपने हाथों से इसे खाना भी खिलाते हैं। और फिर जब इसे पॉट के ऊपर बिठाया जाता है तो इसके बाद का मंजर देखकर तो किसी के भी होश उड़ जाएंगे। एनीवे जो भी हो, देखने में तो ये टॉय काफी अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन इससे ज्यादा गंदा टॉय दुनिया में और कोई नहीं हो सकता।